हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग चैप्टर फर्स्ट का नेक्स्ट पार्ट पढ़ेंगे। द इन्वायरमेंट नीड टू बी प्रोटेक्टेड। मीन्स जिस इन्वायरमेंट में, जिस पर्यावरण में हम लोग रहते हैं उसको सुरक्षित होना बहुत ज़रूरी है। ओवर द ईयर द ह्यूमन पॉपुलेशन हैज़ ग्रोन एंड ग्रोन। जैसे जैसे साल बढ़ते जा रहे हैं वैसे वैसे ह्यूमन की पॉपुलेशन भी बढ़ती जा रही है। दिस हैड अ ह्यूज इम्पैक्ट ऑन द इन्वायरमेंट ऑफ आवर प्लैनेट। और ये जो पॉपुलेशन का बढ़ना हमारे इन्वायरमेंट पर बहुत ही ज़्यादा प्रभाव डालता है। दिस इम्पैक्ट हैज़ कॉज चेंजेस विच हैव अफेक्टेड आवर एटमॉस्फेयर। और पॉपुलेशन के बढ़ने की वजह से क्या होता है कि बहुत सारे चेंजेस, बहुत सारे परिवर्तन हमारे इन्वायरमेंट में होते हैं जो हमारे प्लैनेट यानी अर्थ के ऊपर बैड इफ़ेक्ट डालते हैं। ठीक है, हमारा एटमॉस्फेयर ख़राब कर देते हैं, वायुमंडल ख़राब कर देते हैं बाय पॉल्यूटिंग इट मतलब प्रदूषित कर देना। जैसे कि पॉपुलेशन ज़्यादा बढ़ेगी तो व्हीकल्स यानी गाड़ी मोटरों की डिमांड बढ़ेगी और उसमें पेट्रोल जलता है। पेट्रोल से कई सारी हार्मफुल गैसेस निकलती हैं बहुत ज़्यादा, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, स्मोक निकलता है और भी बहुत सारी ग्रीन हाउस गैसेस निकलती हैं जैसे मीथेन वगैरह। तो ये सब जो गैस होती है ये हमारे एटमॉस्फेयर के लिए, हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल है। ठीक है, by making hole in ozone layer which protect us from the harmful rays of the sun। ओजोन लेयर क्या है? इस आसमान में, हमारे एटमॉस्फेयर में हमारे एक लेयर पाई जाती है जो ओजोन की बनी होती है। किसकी बनी होती है? ओजोन एक गैस है। ठीक है, ओजोन O3 एक गैस है, इसकी बनी हुई लेयर है। ये गैस क्या करती है? एक इस तरह से लेयर का फॉर्मेशन कर रहा है। ये गैस सन से आने वाली अल्ट्रावायलेट रेज को यहीं पर रोक देती है। क्या करती है? सन से आने वाली अल्ट्रावायलेट रेज को रोक देती है। लेकिन क्योंकि पॉल्यूशन बढ़ रहा है, पॉल्यूशन की वजह से ओजोन की जो इतनी मोटी परत है ये दिन पे दिन क्या हो रही है? पतली होती जा रही है। ओजोन लेयर पतली होती जा रही है। अब पतली होने की वजह से क्या होता है कि जो अल्ट्रावायलेट रेज यहाँ पर नहीं आ सकती थी, अब वो ईज़िली हमारे एटमॉस्फेयर में आ जाती है। तो ओजोन लेयर पतली होने की वजह से क्या हो रहा है? सन से निकलने वाली अल्ट्रावायलेट रेज जो है वो ईज़िली हमारे अर्थ पर पार करके ओजोन लेयर को आ जा रही है। क्यों? क्योंकि पॉल्यूशन की वजह से ओजोन लेयर पतली होती जा रही है। और ये अल्ट्रावायलेट रेज हमारे एटमॉस्फेयर के लिए, हमारी बॉडी के लिए बहुत ही हार्मफुल है। अल्ट्रावायलेट रेज की वजह से आइज़ की कई सारी डिजीज़ होती है और साथ ही साथ स्किन कैंसर वगैरह हो जाता है। बाय पॉल्यूटिंग वाटर बॉडीज़। अब पॉपुलेशन बढ़ रही है तो वाटर बॉडीज़ यानी जो रिवर है, पॉन्ड है, नदियाँ हैं, ये सब क्या हो रही हैं? पॉल्यूटेड हो रही हैं। ठीक है, जैसे कि कंपनियाँ खुल रही, इंडस्ट्रीज़ खुल रही, घर से निकलने वाले कचरे, उन सब का पानी सीधा कहाँ फेंका जाता है? वाटर रिजर्वायर में फेंका जाता है, जिसकी वजह से हमारा पानी भी पॉल्यूटेड हो रहा है। Everything living on the earth has basic need. Human has caused so many changes that many living things cannot get what they need. जितनी भी लिविंग थिंग है सभी को जीने के लिए कुछ ना कुछ चीज़ें चाहिए होती है। ह्यूमन बीइंग को भी अपने जीने के लिए कुछ ना कुछ चीज़ें चाहिए होती है, लेकिन उसने अपने जीने के तरीके को इस तरह से ढाला, इस तरह से परिवर्तित किया कि उसकी वजह से पर्यावरण में भी, एनवायरनमेंट में भी बहुत सारे चेंजेस आ गए। सम ऑफ द चेंजेस हैव led to the extinction of many kinds of wildlife।
कुछ चेंजेस जैसे बहुत सारे वाइल्ड लाइफ यानी जो जंगली जानवर है, एक्सटिंक्शन मतलब विलुप्त होना, गायब हो जाना, है ना। यानी कि उनको उनका शिकार करके खालों के लिए, हाथी के दांतों के लिए, ठीक है, बहुत सारी चीज़ों के शिकार के लिए क्या किया, ये मारते थे, जिसकी वजह से धीरे धीरे उन एनिमल्स का, वाइल्ड एनिमल का, वाइल्ड लाइफ का एक्सटिंक्शन हो गया, ठीक है। कुछ ऐसे प्लांट भी हैं जो पॉल्यूशन की वजह से और पेड़ को काटने की वजह से एक्सटिंक्ट हो गए। इंसेक्ट जानते ही हैं, मोबाइल के टावर से निकलने वाली रेडिएशन के कारण क्या हो रहा है, धीरे धीरे इंसेक्ट भी कम हो रहे हैं। नाउ वी are beginning to realize that our basic need are human being affected also, है ना। अब ह्यूमन बीइंग अपने जो जीवन के आधार के लिए जो जो चीज़ें ज़रूरी है वो तो उसको मिल रही है, लेकिन उसके अलावा कई सारी बहुत ही यूज़फुल चीज़ों को भी ह्यूमन बीइंग ने नष्ट कर दिया अपने फ़ायदे के लिए। सो नाउ वी शुड टेक मेजर सेव आवर इन्वायरमेंट फॉर गेटिंग पोल्यूटेड। तो अब ये हमें सोचना है कि हम किस तरह से अपने पर्यावरण को बचाएं प्रदूषित होने से, है ना, ताकि पॉल्यूशन ना हो। सेव आवर इन्वायरमेंट मतलब अपने वातावरण की सुरक्षा। देयर आर अ लॉट ऑफ थिंग दैट अफेक्ट our environment in a bad way, but the good things that everyone can help to reduce them and do their bit for the environment, ना। बहुत सारी चीज़ ऐसी है जो कि हमारे इन्वायरमेंट के ऊपर बुरा असर डालती है, जिसकी वजह से वो पोल्यूटेड होता है, लेकिन बहुत सारी ऐसी अच्छी चीज़ें भी हैं। बुरी चीज़ जहाँ होती है वहाँ अच्छी चीज़ें भी होती हैं, ना। अगर हम सभी मिलकर के इन्वायरमेंट को पॉल्यूटेड होने से बचाने में अपना थोड़ा थोड़ा भी कंट्रीब्यूशन करें तो उससे क्या होगा कि हमारा इन्वायरमेंट पॉल्यूट होने से बचेगा। हियर आर सम मेजर विथ विच वी कैन सेव आवर इन्वायरमेंट। कुछ चीज़ें बताई गई है जिससे हम क्या कर सकते हैं, अपने इन्वायरमेंट को सेव कर सकते हैं, ठीक है। देखिए, सबसे पहला तो सेफ ट्रीज़। हमें क्या करना चाहिए, पेड़ों को बचाना चाहिए, क्योंकि पेड़ से ऑक्सीजन मिलती है और पेड़ कार्बन डाइऑक्साइड जो कि हार्मफुल गैस है, जिसकी वजह से टेम्परेचर दिन पर दिन बढ़ रहा है, उसको क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है। ट्री गिव अस फूड, एक तो फूड देता है पेड़ हमें, ऑक्सीजन देता है, एंड अदर इसेंशियल थिंग फॉर ऑफ लाइफ, और भी बहुत सारी ज़रूरत की चीज़ें हमको, जीवन में की ज़रूरत की चीज़ें हमें देता है पेड़। सो वी नीड टू सेव ट्री। तो सबसे पहले ज़रूरी क्या है कि पेड़ों को बचाना। उसके लिए क्या करना है, डिफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन मीन्स क्या होता है, पेड़ों की कटाई, ठीक है। दैट इज़ कटिंग डाउन ऑफ ट्री शुड बी प्रिवेंटेड। प्रिवेंटेड मीन्स रोकना। तो जो पेड़ों की कटाई है उसको रोकना है सबसे पहला काम। दूसरा एफॉरेस्टेशन। एफॉरेस्टेशन मतलब क्या होता है, पेड़ों को लगाना, ठीक है। दैट इज़ प्लांटिंग मोर। प्लांटिंग मोर यानी कि पेड़ों को लगाना। एंड मोर ट्रीज शुड बी इंकरेज। और ज़्यादा ट्रीज़ को लगाना चाहिए, जिससे क्या हो कि एनवायरनमेंट में जो इतना पॉल्यूशन है वो कम हो जाए। तो एक तो हम लोग ट्री को बचा करके एनवायरनमेंट को सेव कर सकते हैं। दूसरा सेव वाटर। सेव वाटर यानी कि पानी को बचाकर, ठीक है। लाइक एयर, वाटर इज़ ऑल्सो द बेसिक नीड ऑफ लाइट। एयर जैसे ब्रीदिंग में हमारे यूज़ होता है, उसी तरह वाटर भी हमारी लाइफ के लिए बहुत ही इसेंशियल चीज़ है। वी कैन नॉट लिव फॉर अ फ्यू डेज विदाउट वाटर। हम अगर एक दो दिन की बात हो तो पानी के बिना रह सकते, लेकिन और ज़्यादा दिन की बात हो तो हम पानी के बिना नहीं रह सकते। सो वी नीड टू सेव वाटर। तो इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि हम वाटर को सेव करें। हियर आर सम मेजर टू सेव वाटर। कुछ यहाँ पर बातें बताई गई हैं जिससे वाटर को हम लोग सेव कर सकते हैं, ठीक है। यूज़ लेस वाटर फॉर टेकिंग बाथ एंड वॉशिंग क्लोथ। हमें कपड़े धोने के लिए और नहाने के लिए क्या करना चाहिए, कम से कम पानी का इस्तेमाल करना चाहिए। यूज़ द वेस्ट वाटर टू वाटर द प्लांट। और जो घरों से निकलने वाला वेस्ट वाटर होता है उसको प्यूरीफाई करके पेड़ों को दे सकते हैं हम, गाड़ियाँ धुल सकते हैं, है ना, तो उनका हम रीयूज़ कर सकते हैं।
नेवर लेव द टैप ओपन व्हेन नॉट नीडेड, जब ज़रूरत ना हो टैप यानी जो पाइप की टोटी होती है उसको खोलना नहीं चाहिए। यूज़ लेस पावर। नेक्स्ट क्या है, किस तरह से हम लोग इन्वायरमेंट को बचा सकते हैं। यूज़ लेस पावर। कीप डोर एंड कर्टेन। लेस पावर यानी जो भी शक्ति, एनर्जी से रिलेटेड, हीट से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं उनका कम से कम यूज़ करें। कीप डोर्स एंड कर्टेन और ब्लाइंड्स क्लोज्ड इन समर ड्यूरिंग द डे टू कीप आउट द हीट, यानी हीट को उससे बचने के लिए हमें दरवाजे और खिड़कियों पर कर्टेन यानी पर्दों का यूज़ करना चाहिए, ताकि गर्मियों में गर्म हवा, है ना, लू वगैरह अंदर ना आ सके और हम बचे रहें। ओपन डोर एंड विंडोज़ ऑन समर इवनिंग टू लेट कूलर इन एयर इन टू द हाउस, और शाम के समय खिड़कियों और दरवाज़ों को खोल देना चाहिए ताकि बाहर से ठंडी हवा घर के अंदर आए और हमारा घर क्या हो, ठंडा हो जाए। तो इस तरह से आज हम लोगों ने इतनी सारी चीज़ें डिस्कस की। ओके, थैंक यू।